श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अभी गुप्त नवरात्रि के बहुत ही पवित्र दिन चल रहे हैं और गुरुजी ने गुप्त नवरात्रि में किया जाने वाला बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताया है। मात्र आपको 2 मिट्टी के शिवलिंग यानी कि पार्थिव शिवलिंग इस प्रकार से अपने ही घर में निर्माण कर देने हैं। आपका जो पूरा परिवार है वह हमेशा खुश रहेगा। परिवार की जो भी समस्याएं हैं वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और आप जो भी मांगोगे वह सब कुछ आपको प्राप्त होगा। पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको इस उपाय को बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, यह जो उपाय है गुरुजी ने 2 दिवसीय जो प्रयागराज शिव चर्चा हुई थी उसमें बताया है और गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को करने के बाद आपकी जो बड़ी से बड़ी मनोकामना है वह निश्चित ही परिपूर्ण हो जाएगी और यह उपाय आपको केवल नवरात्रि के दिनों में ही करना है। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो हमें 9 लाल पुष्प लेने हैं। अब लाल पुष्प आप किसी भी प्रकार के ले सकते हैं, केवल आपको 9 लाल फूल लेने हैं। इसी के साथ में हमें 5 सफ़ेद पुष्प लेने होंगे। 5 सफ़ेद पुष्प आप किसी भी प्रकार के ले सकते हैं। गुरुजी ने बताया है केवल आपको केतकी का पुष्प नहीं लेना है और आप किसी भी प्रकार के सफ़ेद पुष्प ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको 9 लाल पुष्प लेने हैं और 5 सफ़ेद पुष्प लेने हैं। अब देखिए, आपको 2 शिवलिंग का निर्माण करना है। गुरुजी ने बताया है कि यदि यह दोनों ही शिवलिंग आप बेलपत्र की मिट्टी से बनाते हैं तो यह आपके उपाय के लिए बहुत ही सर्वोत्तम होता है। और बेलपत्र की मिट्टी यदि आपको नहीं मिल पाती है तो फिर आप यह जो दोनों शिवलिंग हैं अपने ही गमले की मिट्टी से भी बना सकते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, इस उपाय को आप अपने घर पर गमले में भी कर सकते हैं या फिर आप किसी भी वृक्ष के नीचे इस उपाय को कर सकते हैं। विशेष गुरुजी ने बताया है कि यह जो उपाय है आपको शाम को प्रदोष काल के समय में ही करना है। अब देखिए, यदि आप किसी भी वृक्ष के नीचे यदि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं, 2 शिवलिंग का आप निर्माण करेंगे तो आपको पूरे ही शिवलिंग का निर्माण करना है, यानी कि आपको जलाधारी भी बनाना है, शिवलिंग का निर्माण भी करना है। सामने स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है। इसी प्रकार से आपको पूरे ही शिवलिंग का निर्माण किसी भी वृक्ष के नीचे करना है, यदि वृक्ष के नीचे कर रहे हैं तो। अब देखिए, जो लोग गमले में इस उपाय को करने वाले हैं तो उन्हें पूरे शिवलिंग का निर्माण नहीं करना है, केवल जो लिंग है इस प्रकार से आपको लिंग का निर्माण करना है। 2 लिंग का आपको निर्माण करना है। अब देखिए, 2 मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के बाद आपके पास जो लाल फूल हैं, 9 लाल फूल हैं, उन्हें आपको पहले शिवलिंग पर अर्पित करने हैं और जो 5 सफ़ेद पुष्प हैं उन्हें आपको दूसरे शिवलिंग पर अर्पित करने हैं। एक शिवलिंग पर आपको लाल पुष्प समर्पित करने हैं, एक शिवलिंग पर आपको सफ़ेद पुष्प समर्पित करने हैं। और इसी के साथ में आपको जहाँ भी आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है वहाँ पर आपको एक गोल बाती का शुद्ध घी का दीपक भी प्रज्वलित कर देना है। अब देखिए, यह शिवलिंग का निर्माण करने के बाद और पुष्प अर्पित करने के बाद आपको इन शिवलिंग को विसर्जन किस प्रकार से करना है। देखिए, यदि आपने यह उपाय किसी भी वृक्ष के नीचे यदि किया है तो आपको इन दोनों शिवलिंग को उठाना है और आपके घर के आसपास जो भी नदी हैं, तालाब हैं, सरोवर हैं उसमें आपको प्रवाहित कर देना है, यानी कि वहीं पर आपको विसर्जित करना है। और यदि इस उपाय को आपने अपने ही घर के गमले में किया है तो गमले में ही आपको इन दोनों ही शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। देखिए, आपने जो दीपक भी प्रज्वलित किया था शिवलिंग के पास में उसे भी आपको विसर्जित करना है, यानी कि नदी में, तालाब में प्रवाहित करना है। और या फिर दीपक ठंडा होने के बाद आपको अपने घर में ही रख लेना है यदि आपने इस उपाय को गमले में किया है तो। गुरुजी ने कहा है जो भी व्यक्ति इस गुप्त नवरात्रि में या फिर आने वाले किसी भी नवरात्रि में एक दिन मात्र इस उपाय को कर लेता है तो निश्चित रूप से उसकी जो भी मनोकामना है वह 1 महीने के अंदर ही परिपूर्ण हो जाती हैं। तो गुरुजी का बहुत ही चमत्कारिक उपाय है, करके जरूर देखना। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनके शरीर में बहुत अधिक रोग हैं या फिर वह अपने रोगों से परेशान हो चुके हैं, तो विशेषकर उन्हें यह उपाय करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको सुबह से लेकर के रात्रि तक किसी भी समय में आपको अपने ही किचन में जाना है। अब देखिए, आपके घर में, आपके किचन में जहाँ भी पीने के लिए पानी रखा जाता है, जहाँ से आप पानी पीते हैं, चाहे आपका जो पीने वाला पानी है वह आरओ में रखा हो या फिर आप किसी भी मटके में रखते हैं, किसी भी बाल्टी में रखते हैं, जहाँ पर भी आप पीने का पानी रखते हैं वहाँ पर आपको पहुँचना है। अब देखिए, आपको एक छोटी सी कटोरी या फिर ग्लास में
अपने पीने वाले जल के अंदर से थोड़ा सा जल उस पात्र के अंदर ले लेना है। अब देखिए, जब भी आप अपने पीने वाले जल के अंदर से आपके जो पात्र हैं उसमें जल लेंगे, तब आपको तुम्रुका जी का मन में स्मरण करना है, या फिर आपको तुम्रुकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करना है। अब देखिए, आपने जो ये जल लिया है, या तो कटोरी में लिया है या फिर एक गिलास में लिया है, तो इस जल को आपको एक विशेष प्रकार से पीना है। यानी कि आपको इस जल को 7 बार में पीना है। जैसे कि आप 1 घूंट पीते हैं, 2 घूंट पीते हैं, इसी प्रकार से आपको 7 घूंट इस जल की पीनी है। और प्रत्येक बार इस जल को पीते समय आपको कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना करनी है कि मेरे शरीर का ये जो रोग है इसे आप समाप्त करें और मुझे मेरे इस रोग में आराम मिले। इस प्रकार से कामना करते हुए आपको 7 बार में किचन में ही खड़े होकर के यह जल पीना है। देखिए, जब भी आप 7 बार इस जल को पिएंगे तब आपको 7 बार कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण अवश्य ही करना है। तो इस उपाय को करने से आपकी जो भारी से भारी रोग हैं उनमें आपको आराम मिलता है। विशेष रोग मुक्ति के लिए चमत्कारिक उपाय आपको करना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनके जीवन में धन की समस्या बहुत ही अधिक रहती है, यानी कि पैसों को लेकर जो लोग बहुत ही अधिक परेशान रहते हैं तो उन्हें यह उपाय करना है। इसी के साथ में यदि आपके जीवन में कर्ज की समस्या बहुत ही अधिक बढ़ने लगी है तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए, सामने आपको बेलपत्र दिखाए जा रहे हैं, तो आपको कम से कम 7 बेलपत्र तो लेने ही है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो 7 बेलपत्रियाँ हैं और बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती होती हैं सामने आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं, उसकी चिकनी साइड पर आपको प्रत्येक पत्ती पर लाल चंदन की 1-1 बिंदी लगा देनी है। 7 ही पत्तों पर आपको 1-1 बिंदी लगा देनी है लाल चंदन की। अब देखिए दोस्तों, ये जो बेलपत्रियां हैं 7 की 7 बेलपत्रियां आपको आपके घर के आसपास जो भी देवी माता का मंदिर है, किसी भी प्रकार की देवी माँ का मंदिर है, तो इन 7 ही बेलपत्रों को आपको लेकर के वहाँ पर पहुँचना है और 7 ही बेलपत्रों को आपको देवी माँ के चरणों में अर्पित कर देना है। ओम श्रीम नमः इस मंत्र का 7 बार जाप करते हुए बेलपत्र को अर्पित करते समय आपको माता रानी से प्रार्थना करनी है कि हे माता रानी, हमारे घर में धन संपदा की बहुत ही अधिक कमी है। माता लक्ष्मी का हमारे घर में निवास नहीं हो पा रहा है, आपकी कृपा से हमारे घर में माँ लक्ष्मी का निवास होने लगे। इस प्रकार से आपको कामना करनी है और फिर चुपचाप आपको अपने घर आ जाना है। देखिए, अभी गुप्त नवरात्रि के पवित्र दिन चल रहे हैं और जो भी व्यक्ति गुप्त नवरात्रि में सप्तमी की तिथि, अष्टमी की तिथि या फिर नवमी की तिथि में इस उपाय को कर लेता है तो माता रानी की कृपा से उसके जीवन में हमेशा धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। तो इस प्रकार से आप ये उपाय भी कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं चौथे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनके जीवन में धन संपदा की बहुत ही अधिक कमी रहती है, यानी कि जिस घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं है तो उन्हें यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। देखिए, यह उपाय भी आप इस गुप्त नवरात्रि में सप्तमी की तिथि, अष्टमी की तिथि या फिर नवमी की तिथि में कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको थोड़ा सा केसर लेना है। केसर आपके पास शुद्ध है चाहे अशुद्ध है, किसी भी प्रकार का आप केसर ले सकते हैं। यानी कि आपके पास किसी भी प्रकार का केसर है तो उसे आपको लेकर के जाना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो केसर है उसे आपको एक कटोरी लेना है और उसमें आपको जल मिला करके उस केसर को उस कटोरी के अंदर डाल देना है। 20 मिनट तक आपको उस केसर को उसी पात्र के अंदर रखना है। अब देखिए, इसी के साथ में आपको चावल के 108 दाने लेने होंगे। अब देखिए दोस्तों, जिस कटोरी के अंदर आपने केसर डाला था उसी के अंदर आपको जो आपने 108 चावल के दाने लिए थे उन्हें भी आपको उसी कटोरी के अंदर डाल देने हैं। अब देखिए, इस कटोरी को आपको उठाना है और यह जो उपाय है आपको अपने घर में ही करना है, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आपके घर में यदि लड्डू गोपाल जी का स्वरूप है तो उनके सामने आप ये उपाय कर सकते हैं, फिर श्री कृष्ण के किसी भी स्वरूप के सामने आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो कटोरी है उसमें से आपको 1-1 चावल का दाना भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप के ऊपर डालते जाना है और आपको ओम लक्ष्मी नमः, आपको ओम लक्ष्मी नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करते हुए 1-1 चावल का दाना श्री कृष्ण के स्वरूप के ऊपर डालते जाना है। तो एक बार में आपको 1 चावल का दाना डालना है। इसी प्रकार से आपको 108 चावल के दाने 108 बार श्री कृष्ण के स्वरूप के ऊपर समर्पित करने हैं और आपको ओम लक्ष्मी नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। इस प्रकार से 108 चावल के दाने श्री कृष्ण के ऊपर समर्पित करने के बाद आपको प्रार्थना कर लेनी है कि हमारे घर में धन संपदा की बहुत यदि कमी रहती है, माँ लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है, आपकी कृपा से और आप ऐसा कुछ करें जिससे कि हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास हो जाए। अब देखिए, उस कटोरी के अंदर जो भी आपके पास केसर वाला जल बचा हुआ है उसे आपको किसी भी वृक्ष के नीचे जाकर के समर्पित कर देना है। अब देखिए, आपने जो चावल के दाने श्री कृष्ण के ऊपर समर्पित किए थे उन्हें आपको अगले दिन उठा करके चिड़ियों के लिए डाल देना है। माँ लक्ष्मी का निवास सदैव आपके घर में होगा।
तो देखिए इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको गुप्त नवरात्रि में किए जाने वाले 4 सुंदर से उपाय बताए हैं जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल है, उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।